नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक नए सेशन में। और आप मेरे पीछे और थंबनेल के माध्यम से समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि रिट मेंस में पद कितने होंगे। उससे पहले आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एक आपके लिए एक खबर थोड़ी सी चिंतन करने लायक है, क्योंकि जो सीटों का वर्गीकरण है या फिर जो सीट आने वाली है वैकेंसीज में, वे काफ़ी कम है। यानी कि 10,000 पर रिट मेंस में पद आने वाले हैं। इस पर पूरी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सलाह दे दूं कि जो पद हैं या फिर पद का विभाजन है या फिर पद कितने आएंगे, इसके संबंध में आपको सारी जानकारी भले ही रख लेनी है, लेकिन आपको अपना समय खराब नहीं करना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप अगर आज पदों के पीछे, वर्गीकरण के पीछे भागेंगे तो समय आपके लिए वापस नहीं आएगा। सिलेबस का वो प्रत्येक कोना, प्रत्येक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि अब आपको अगर अंतिम जीत की अगर कोई ले जाने वाला या फिर उस पीडीएफ में नाम ले जाने वाला कोई एकमात्र विकल्प है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। और अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी मेरे पीछे पढ़ पा रहे हैं कि रिट मेंस पद कितने। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रिट मेंस में पद कितने हैं। रिट मेंस में जो पदों की गणना अभी आज की डेट तक जो मेरे सामने या फिर मैंने पिछले ट्विटर के माध्यम से आलोक जी का ट्वीट भी मैंने देखा, तो 10,000 समथिंग पोस्ट आने का पूरा पूरा भरोसा मुझे दिख रहा है। इसमें मैं आपको एक वो भी चीज बताऊंगा कि पद जब बढ़ेंगे या फिर क्या डिसीजन है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कैबिनेट की जब बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया छात्र हित में कि 100% पद भी हम बढ़ा देंगे विज्ञप्ति के बाद भी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि 10,000 पर विज्ञप्ति जारी होगी, क्या पता उसमें पद बढ़ भी सकते हैं। और पद बढ़ने का सबसे पहला कारण है डीपीसी। प्रमोशन के तहत थर्ड ग्रेड अध्यापकों को आगे प्रमोशन दिया जाता है। वो अगर हो जाएगी तो कम से कम मान के चलिए, मेरा अनुमान 20,000 पदों पर डीपीसी होगी और 20,000 पद वहां से रिक्त होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 20,000 इसमें जुड़ जाएंगे, ये बात कतई नहीं हो सकती। लेकिन कुछ पद अगर इसमें जुड़ जाएं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा है एमजीएसएस में जो अभी टीचर्स लोग इधर से इधर हुए, अपने गृह जिलों में किसी को मिला, तो उसके जो रिक्त पद हैं वे भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ने लायक हो सकते थे। अभी होगा ऐसा कंफर्म नहीं है। जो ये 2 पॉइंट है डीपीसी और एमजीएसएस में, तो ये इनके पद भी आपके इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट का निर्णय ये है कि 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। अब 100% पद तो इसमें देखिए मुमकिन है या नहीं, है तो आगे समय ही बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस 10,000 में पद जरूर बढ़ेंगे। लेकिन आज तक की डेट में रीट मेंस में जो पद देख रहे हैं आप, वो मात्र और मात्र, केवल मात्र 10,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट लेवल के भी अलग हैं, सेकंड लेवल के भी अलग हैं। तो ये बहुत ही एक आपके लिए मुद्दा बहुत कह दूं कि जटिल और चिंतन करने वाला है, क्योंकि आप इसमें आप बहुत समय बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा ये सोच रहे हैं कि पद कितने होंगे, बढ़ेंगे। तो आप सभी को मेरी सलाह है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने आया हूं कि पद आपके आज तक 10,000 आ रहे हैं, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, पद हमेशा एक बार फर्स्ट बार में जब पदों की घोषणा हुई थी तो 7,000 ही था, उसके बाद 10,000 हुआ। तो आप ये तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके प्लस पॉइंट हुआ है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका नुकसान कितना। देखिए, नुकसान होगा एक तो मेरिट पर, मेरिट रिकॉर्ड तोड़ जाएगी, क्योंकि अगर 10,000 सीट ही आती हैं और उस पर ज्वाइनिंग वक्त तक भी यही रहता है फैसला, तो आपके निश्चित ही आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उससे नुकसान ये होगा कि मेरिट रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो आपको अपनी इस मेरिट में आने के लिए आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो ध्यान रखें, नुकसान आपका यही है। और एक नोटिफिकेशन बहुत अभी आने वाला है, तो देखिए बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। क्या पता उस नोटिफिकेशन में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आपकी डिग्री कंप्लीट मांगी जाए, क्या पता परीक्षा से रिजल्ट से पहले मांगी जाए। तो जो भी है, देखिए विज्ञप्ति आने दीजिए। सेकेंड ईयर वालों का कितना नुकसान है उस पर बात करेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब क्या करें, अब सबसे जो हाईलाइटेड लाइन अब ये बन जाएगी, अब क्या करें। पद आने हैं, आ जाएंगे 10,000 तक, ये चर्चा चल रही है 10,000 तक आएंगे। लेकिन अगर डीपीसी और एमजीएसएस वाला अगर आपकी किस्मत में होगा तो भर्ती निश्चित ही 20,000 के आसपास चली जाएगी। तो देखिए अब क्या करें, तो अब वही करना है, सिलेबस को प्रिंट आउट करना है, नहीं किया है तो लिखना है, जो भी है एक एक सिलेबस के कोने को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, निरंतर मेहनत करनी है। और आपका कोई भी सवाल हो कि जिससे आपके मन में कंफ्यूजन हो, आप इस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और एक रिमाइंडर आपके लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ऐसी ऐसी सूचनाएं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।